कल स्वामी कुलदीप जी ने एक सदगुरु ओशो का टेक्स्ट वीडियो मैसेज भेजा था रेचन पे। स्वामी कुलदीप जी बहुत ज़्यादा थोड़ा सा संवेदनशील है कि भीतर का सब कुछ निकले, और ये बार बार लगता है इनके उससे कि रेचन, और इस पर बड़ा एम्फेसिस कितना आपकी ओशो ने दिया है। कहा है कि ऐसे देखने से अब बात नहीं बनेगी। जिन फकीरों कहें देखते देखते अब तुम शून्यता में सीधे नहीं प्रवेश कर पाओगे, क्योंकि बात अब इतने गार्बेज भीतर इतना कचरा इकट्ठा हो गया है। और कचरा हमारी जो यही संस्कृतियां हैं, यही जो धुआं है ना, इतना यात्रा मनुष्यता ने इतना कर ली है ना। पुरानी बुद्ध के जमाने की अगर विपश्यना कहें और अब से तक जो भी यात्रा हुई है वो मस्तिष्क की हुई है, वो खोपड़ी की हुई है, विचारों की हुई है। और इतना अब विचारों का इतना गार्बेज है कि बुद्ध की विपश्यना सीधे यही पश्य को अगर देखना शुरू करे कि विचारों को हम देखते हैं, अपने उसको देखते हैं, तो विचार इतने निकलेंगे कि आप पागल हो जाओगे। और एकदम, और वो धारा प्रवाह निकले जाते हैं, एक को देखो दूसरा निकलता है, वो पता नहीं अनंत कितने इस तरह से कह रहे हैं वो। सो इसीलिए मैंने कुछ नई डिवाइस तैयार की है। कह रहे हैं उसमें जो सक्रिय ध्यान है बहुत मूल्यवान है। सक्रिय ध्यान, मंडल ध्यान, कुंडलनी ध्यान, जो सक्रिय टेक्निक्स हैं, विधियां हैं, वो सब इसी डिवाइस के लिए है कि ताकि ये आपका भीतर का जो दमन है, सप्रेशन है, वो थोड़ा सा मोटा मोटा कचरा साफ हो जाए, तब देखना थोड़ा सा सीधे आसान हो जाएगा। तो उसी में कह रहे थे कि बुद्ध की विपश्यना और मेरा जो सक्रिय ध्यान है, उसमें लातिहान को, इंडोनेशिया की जो लातिहान है उसको भी बताते हैं, लेकिन लातिहान के बारे में सावधान करते हैं कि लातिहान अगर आप जहाँ चल जाता था तो वो चलता ही रहता था, वो फिर आदमी मतलब साधक के कब्जे से बाहर हो जाता। तो कह रहे हैं कि सक्रिय ध्यान में हम ही शुरू करते हैं और हम ही बंद करते हैं, तो उसकी चाबी भी हमारे पास रहती है सक्रिय ध्यान से। तो बीच बीच में रेचन वाकई बहुत मूल्यवान है। सीधे विचारों को देखो ना तो एकदम खोपड़ी भरना जाती है। इतने विचार, पता नहीं विचारों में कभी होश, बिल्कुल होश का दिया विचार चलने लगते हैं ऊपर। तो रेचन का वाकई मूल्य है। एक पते की बात ओशो खुद भी कहते थे कि बुद्ध और महावीर, क्या जान रहे हो तुम जंगल क्यों भाग के गए? वो जंगल इसीलिए भाग गए कि वो भी रेचन किए होंगे, कैथारसिस वहां किए होंगे जंगल में। बिना रेचन के उनका भी जंगल भाग के जाना फिर वापस आना, तो वहां सब कुछ निकाला होगा, निर्जरा तो वही हुए होंगे एकांत में ही। और ये जो पुरानी पद्धतियां थी ना, वो एक ढंग से इनडायरेक्ट वे में, लेकिन अभी मनुष्य का, अभी जो हम लोग हैं इतने बुद्धिजीवी हो गए हैं कि भाव वाली जो टेक्निक्स हैं उसको हम बेकार की समझते हैं कि यार ये कहाँ पागलों जैसी बात कर रहे हैं। पुराने जमाने में देखो ना, महिलाएं जब ऐसा अवसर होता था रो लेती थी, और कोई आयोजन होता था उसमें नाच लेती थी, हंसी ठठेली कर लेती थी, गा लेती थी। और ये सब माध्यम थे आपके रेचन के। आप सही ढंग से कभी, अब तो रोना भी खत्म हो गया है। रोना भी अब वो माना जाने लगा कि अरे तू तो बहुत कमजोर है भाई, रो रही है। और आयोजनों में अब नाचना गाना और इस तरह का जो पहले होता था वो भी खत्म हो गया है। तो साधक को ये भी, अगर इसके साथ भी हम
नृत्य भाव से नृत्य करें और चाबी अपने पास रखिएगा, लेकिन होश रखिएगा। क्या होता है कि अभी मूर्छा रहेगी तो केवल नृत्य होगा तो वही हो जाएगा जो तथाकथित आजकल ऑर्केस्ट्रा में चल रहा है। हमारा जो नृत्य है, हमारा जो है वो भीतर का जो कुछ है थोड़ा सा, वो जो दमन है वो नृत्य के माध्यम से जब भावों पे हम आ जाते हैं तो निश्चित ही विचारों का जो है वो तल से उससे नीचे आ जाते हैं। तो ये भी एक टेक्निक है विचार से मुक्त होने की, ये भी सीधे और भावों के तल पे आकर के एक पर पूरा हम फोकस करें और उन भावों पर डूबे तो धीरे से अमनी उन्मनी दशा प्राप्त हो सकती है। तो भावों के माध्यम से अपने दमित आवेग भी निकाले हैं। नृत्य जो है, नृत्य संगीत गीत ये सब इसीलिए हुए थे कि ताकि आपका भीतर का जो कुछ जहां कहीं भी ऊर्जा रुकी हुई है तो नृत्य के माध्यम से ऊर्जा मुक्त हो जाती है। और जैसे ही ऊर्जा मुक्त हो जाती है एक एक निर्भरता पैदा होती है और उस निर्भरता में आप सहज ही शून्यता में प्रवेश कर जाते हैं और शून्यता से फिर अनहद में विश्राम